देखो भाई, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन। मतलब ब्लड डोनेशन देते वक्त क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है, अप्रैल 2025 में हुआ था। पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में क्या क्या आता है? हिस्टोपैथोलॉजी आती है, साइटोपैथोलॉजी आती है, ब्लड बैंकिंग आती है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आती है। ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, गलत लिख के देखिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था 2025 अप्रैल में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन। अब मैं एक बार ये दिखा भी देता हूँ। तो मैं देखो, ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2025 का। ये तो मैंने सब बताई दिए पहले, MCQ, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। और ये शॉर्ट क्वेश्चन देखो, ये लिख रही है ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन। तो जिस पे टिक लग रहे, मैं इनकी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले इस पर चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन, मतलब कि ये, ठीक। इसके देखते हैं क्या क्या है इसमें। ब्लड डोनेशन आर वेरी सेफ, सीरियस प्रॉब्लम आर रेयर। ब्लड डोनेशन जो है क्या है? वेरी सेफ, बहुत सुरक्षित कह सकते हैं। सीरियस प्रॉब्लम आर रेयर, इसमें सीरियस प्रॉब्लम या कोई ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम जो क्या है, बहुत कभी कम आती है, कभी कभी आती है, ऐसे नहीं है हमेशा आती रहती। मोस्ट इशू आर माइनर जो एंड हैपन ड्यूरिंग और राइट आफ्टर द डोनेशन। मोस्ट इशू हैं जो हैं वो क्या हैं? आर माइनर, वो क्या बहुत छोटे हैं। एंड हैपन, और ये कब होते हैं? ड्यूरिंग, ब्लड डोनेट करते वक्त, और राइट आफ्टर द डोनेशन, ये डोनेशन के तुरंत बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। मोस्ट का मतलब जो ज़्यादातर इशू हैं वो क्या है? बहुत छोटे हैं, कम खतरनाक है, मतलब ये कह सकते हैं। हेयर आर द मोस्ट कॉमन एंड रेयर कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे कुछ क्या है? मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती हैं ब्लड डोनेशन में वो दी गई हैं, और को रेयर कॉम्प्लिकेशन भी दिए गए। कॉमन साइड इफ़ेक्ट में देखें तो क्या क्या जी? दीज यूजुअली गो अवे क्विकली विद रेस्ट एंड फ्लूइड्स। इसमें देखते हैं क्या क्या। ब्रूजिंग का मतलब है एक तरीके से चक्कर आना हो सकता है। देखते नहीं, मेरे खुद नहीं पता इसमें क्या है। ये स्मॉल डार्क स्पॉट, अच्छे हैं। एक स्मॉल छोटा, डार्क गहरा, स्पॉट मतलब निशान, और ब्रूजी कैन फॉर्म बन सकता है। बेयर धान, जहाँ पर नीडल क्या बेंट इन, तुम्हारी नस में जहाँ सुई घुसेड़ी गई थी ऐसे समझ लो, या इंसर्ट करी गई थी, वहाँ पे क्या है? निशान बन जाएगा। जैसे कोई कीड़ा वगैरह काट लेते, तैया वगैरह काट लेती है तब निशान हो जाता, कुछ उस टाइप। डीजीनेस, चक्कर आना। यू मे फील डीजी, तुम क्या है? तो घूमनी सी मतलब फील हो सकती है कहीं जगह। लाइट हेडेड, सर हल्का हल्का लगेगा। बिकॉज ऑफ ए टेम्परेरी ड्रॉप इन ब्लड, क्योंकि तुमने क्या जो टेम्परेरी ड्रॉप है इन ब्लड में, वो क्या प्रेशर जो है गिर जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। थोड़ा जो बीपी कम हो जाएगा, इसमें ये कह रही है। क्योंकि तुमने अब ब्लड दिया है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। ब्लड कम निकलेगा बॉडी से तो दिल पर जो है लोड कम पड़ेगा तो उससे क्या, दिल को ताकत कम लगानी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा बीपी क्या अपने आप लो हो जाएगा। फटीग, थकान महसूस होगी। यू माइट फील टायर्ड और वीक फॉर ए फ्यू आवर्स। यू, तुम सकते हो, फील महसूस कर सकते हो, टायर्ड थका हुआ या कमज़ोर, फ्यू आवर्स कुछ घंटों के लिए। कंटिन्यू ब्लीडिंग, लगातार खून बह सकता, कहाँ पर? जहाँ पे सुई लगी है वहाँ से। ए लिटिल ब्लड ब्लड में कीप लीकिंग फ्रॉम द निडल साइड, जहाँ से तुम्हारी निडल लगी थी वहाँ से क्या है तुम्हारा खून बह सकता है कुछ देर तक, 10-20 मिनट या आधे घंटा तक, थोड़ा थोड़ा। रेयर कॉम्प्लिकेशन, ये तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो है। अब जो बहुत कम दिक्कतें होती हैं वो देख लेते हैं। दीज हैपन टू ओनली ए फ्यू पीपल, ये कुछ ही लोगों में होती है। फेंटिंग, ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, एक अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाना। कैन कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि क्या है जिससे तुम क्या बेहोश हो जाओ, होश में नहीं रहोगे, कह रहा।
नर्व इंजरी, द निडल कैन टच ए नर्व, अगर निडल ने तुम्हारी नर्व टच कर ली है तो क्या हो जाएगा, नर्व जो डैमेज हो जाएगी। कोजिंग ब्रीफ पेन, जिससे क्या होगा, थोड़ा दर्द महसूस होगा। नंबनेस, सुन्नपन हो सकता हो, और टिंगलिंग, झंझनाहट टाइप की हो सकती है। इन द आर्म, भुजा, क्योंकि जो हमारे दिमाग से सिस्टम है वो क्या, नर्व इंजर हो जाएगी तो जो दिमाग का तालमेल है भुजा से वो कम हो जाएगा, ये ख़त्म भी हो सकता है, ऐसे समझ लो। आगे बोल रहा इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन कैन हैपन एट द निडल साइड, जहाँ पर निडल लगी थी वहाँ पे क्या एक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इफ़ द स्किन इज नॉट क्लीन, यदि सुई लगाने से पहले या निडल इंसर्ट करने से पहले वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की होगी स्प्रिट वगैरह से, जिससे भी पड़ते ही ब्लड बैंक वाले, तो क्या है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, ब्लड भी दे दें और ये प्रॉब्लम भी ना हो, तो हम क्या करना चाहिए। यू कैन हेल्प योर बॉडी रिकवर फास्टर, तुम अपनी बॉडी की जो रिकवर है उसको फास्ट कर सकते हो। ड्रिंक वाटर, पानी ज़्यादा पीना। हैव एक्स्ट्रा वाटर बिफोर एंड आफ्टर यू गिव ब्लड, खूब पानी पीना ब्लड देने से पहले और ब्लड देने के बाद, ठीक है ना। जैसे मान लो तुमने आधी किलो खून दे दिया और तुम पानी पी के आए पहले से 1 लीटर, और 1 लीटर या आधे लीटर या पौन लीटर तुमने मान लो बाद में पी लिया, तो ब्लड की जो वॉल्यूम है बॉडी में वो क्या कुछ हद तक मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। जो पानी हो खून में घुल जाएगा, हमारे खून में घुल जाएगा तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हालांकि वो जो हम पानी पीएंगे वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ देर तक तो बॉडी में रहेगा ना पानी, तो और कुछ 1-2-4 घंटा भी वो पानी बॉडी में रहेगा, तो उतनी देर तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में धीरे धीरे तुम्हें प्रॉब्लम होगी भी, तो तुम वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में जाने लगोगे। जब ब्लड दी होगी तुम्हें 2-4-6 घंटे बीत जाएंगे, फिर तुम्हें अपना आप जो प्रॉब्लम कम होगी, ये कहना चाह रहा हूँ। ईट ए स्नैक, ईट फूड दैट हैज़ आयरन इन इट टू बूस्ट योर एनर्जी, कुछ खा लो, मतलब तुम फूड वगैरह खा लो जिससे तुम्हारी क्या आयरन जो है थोड़ा, हैज़ आयरन इन इट, जिसमें आयरन हो ऐसा कुछ खाना खा लो जो कि तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा। रेस्ट, डू नॉट डू हार्ड एक्सरसाइज, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है ज़्यादा मेहनत वाली। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कुछ दिनों तक या कुछ दिन जिस दिन तुम आराम कर रहे हो, मेरे हिसाब से 2-4 दिन तो आराम करनी चाहिए, उसके बाद में तुम मेहनत के काम कर सकते हो। तो हमने रेयर कॉम्प्लिकेशन देख ली इसमें, फेंटिंग, नर्व इंजरी, इन्फेक्शन ही बहुत कम होते हैं, और ब्रूजिंग, डिजीनेस, फटीग, कंटिन्यू ब्लीडिंग, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डोनेशन ही पढ़ ली। अब ये हम बंद करते हैं भाई, ठीक है।